Hey, this is Abhishek Sisondia, and you are watching Indian Cadet Academy YouTube channel. I warmly welcome you in this YouTube channel. तो जैसा कि आपको पता है कि मैं 2 सेट करा चुका हूँ डेली 5 वर्ड बिट ट्रिक के, और आज ये हमारा सेट नंबर 3 है। तो अगर आपने नहीं देखे तो हमारा फर्स्ट सेट पहले देखिए और सेकंड सेट देखिए, या आप वीडियो के बाद देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है मेरा नाम अभिषेक सिसोदिया है, तो ये यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपको ये वीडियो बर्ड्स जो हैं मैं जो कराता हूँ वो इस वीडियो में ही याद हो जाएंगे। और ये वर्ड्स हैं, इनको लाइटली मत लीजिए, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं जो आपके कॉम्प्रिहेंशन न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इनमें आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड एंड मेरे हिसाब से बहुत वेल प्लान्ड वर्ड दे रहा हूँ मैं आपको, तो इनको ज़रूर याद कीजिए और मेहनत कीजिए। चलिए तो चलते हैं अपने वर्ड्स की ओर। पहला वर्ड हमारा क्या है और क्या है उसकी ट्रिक। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा डिलीजेंट। क्या है? डिलीजेंट सबसे फर्स्ट वर्ड है और उसको बोलते हैं डिलीजेंट, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग इसका है हार्ड वर्किंग, हिंदी में बोल सकते हैं मेहनती, और एजेक्टिव इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल है। एजेक्टिव यानी एजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करने का मतलब यानी जो नाउन में विशेषता बता देता है। जैसे मैं बोलूँ लड़की, लड़की, और मैं बोलूँ सुंदर लड़की, तो सुंदर क्या है? एक एजेक्टिव, क्योंकि वो उसमें डिटेल ऐड कर रहा है, तो ठीक है, एजेक्टिव ये होता है। समझ में आया होगा, ठीक है। तो डिलीजेंट को हम कैसे लर्न करेंगे? डिलीजेंट को हम लर्न करेंगे कि जो देखिए, डिलीजेंट जस्ट साउंड लाइक दिल्ली जेंट, यानी दिल्ली और जेंट, यानी दिल्ली के जो जेंटलमैन यानी दिल्ली के जो पुरुष हैं वो कैसे हैं? मेहनती। अब आपको पता होगा कि मोस्टली हमारे गांव देहातों और सिटियों से मोस्टली लोग जाते हैं कहाँ पे? दिल्ली जॉब के लिए। तो वो कौन लोग होते हैं? वो मेहनती होते हैं। देखो, ठलुआ इंसान या वो बोलते हैं आलसी इंसान तो दिल्ली जाएगा नहीं नौकरी करने। तो दिल्ली कौन जाएगा? दिल्ली जेंट कोई जाएगा तो वो कौन जाएगा? जो मेहनती होगा। तो आई थिंक दिस वर्ड इज क्लियर टू यू। तो आप इस सब इसमें भी देख सकते हैं चित्र में कि जो साहब हैं, साहब रस्सी को खींच रहे हैं, तो ये खींच कहाँ के? ये कहाँ के? दिल्ली के, क्योंकि मेहनती हैं भाई वो। दिल्ली जेंट क्या होते हैं? दिल्ली के जेंट मेहनती होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो क्लास में एक टेस्ट मिलता है, उससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपने कितने वर्ड याद कर लिए और कितने आपको याद करने की ज़रूरत है। तो जरूर उस टेस्ट को दीजिए और बताइए कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। 5 वर्ड्स होंगे उसमें, और 5 में से आपने कितने सही किए। उसमें मैचिंग होंगी, आपको मैचिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो निमोनिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, दिल्ली के जेंट पुरुष जो कि मेहनती ही तो होते हैं। यानी दिल्ली के जो जेंट होते हैं वो कौन होते हैं? मेहनती। निमोनिक्स। और अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो मैं इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी मेरे टेलीग्राम की, वहाँ पे ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसको बाद में रिवाइज करना चाहें तो वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स लेवरियस, पेन स्टेकिंग, एसिडियस, ये भी बहुत बढ़िया शब्द है। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग तो मोस्टली पता ही होता है, और एक इंडस्ट्रियस, ठीक है। एंटोनियम यानी लेजी। अब भाई कोई डिलीजेंट है तो लेजी कौन होगा? उसका एंटोनिम जो आलसी होगा। इनएक्टिव जो एक्टिव नहीं है। आइडल, ये बहुत बढ़िया शब्द है, ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया शब्द है, ठीक है। तो ये भी क्या है? इसका एंटोनिम। यूजेज देखते हैं। द टीचर बिलीव्स द डिलीजेंट स्टूडेंट्स विल चेक देयर आंसर। टीचर क्या करता है? टीचर विश्वास करता है, टीचर भरोसा करता है कि जो डिलीजेंट स्टूडेंट है, जो मेहनती स्टूडेंट है, वो अपनी आंसर शीट को चेक करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक दिस वर्ड इज क्लियर टू यू। और इसका मतलब एक और बार रिवाइज करते हैं। दिल्ली जेंट, दिल्ली के जेंट क्या होते हैं? मेहनती, ठीक है। याद हुआ होगा आपको, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लक्स। वाह, दिस वर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग, फ्लक्स। तो आप देख सकते हैं, पहले यहाँ देखिए, चित्र में देखिए फ्लक्स। देखिए पहले ऐसा था, फिर ये भाई साहब ऐसे हो गए, फिर ये ऐसे हो गए। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये परिवर्तन है। क्या है? परिवर्तन। अब देखिए ये इसका मतलब, ये क्या है? मीनिंग, फ्लक्स सेकंड वर्ड है हमारा, और इसका मतलब क्या है? परिवर्तन, चेंज, ठीक है। ये इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? नाउन, ठीक। तो अब इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए आपने देखा होगा लक्स, लक्स साबुन, क्या देखा है? लक्स साबुन। तो लक्स साबुन होता है, हम क्यों लगाते हैं उसको? क्यों लगाते हैं? वाई वी यूज लक्स साबुन? हम क्यों यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे बॉडी के जो रंग रूप हैं, वो है, उसमें निखार आ सके, उसमें परिवर्तन आ सके। अभी हम काले हैं तो लक्स लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं? कि हम गोरे हो जाएं। तो आपको ये अच्छे से रिलेट हो रहा होगा, लक्स यानी फ्लक्स यानी लक्स, और लक्स को हम किस लिए लगाते हैं? परिवर्तन, यानी फ्लक्स मीन इज चेंज, ठीक। तो कीवर्ड देख लेते हैं। लक्स बराबर लक्स साबुन। लक्स साबुन की रेट में परिवर्तन होते रहते हैं, रेट में परिवर्तन होते रहते हैं साबुन वगैरह इनकी रेट में, लेकिन मैंने जो आपको ट्रिक बताई है वो बेस्ट है। आप ये पीडीएफ में देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर। सिनोनिम है इसका फ्लो मोशन और फ्यूज। एंटोनिम है परमानेंस, यानी उसमें स्टेबिलिटी हो। सेकंड वर्ड वही है, स्टेबिलिटी, यानी जो टिका रहता है, ठीक है। यूजेज देख ले रहे हैं। आई नेवर नो हाउ मच आई विल पे फॉर अ गैलन ऑफ फ्यूल बिकॉज गैस प्राइजेस आर ऑलवेज इन फ्लक्स। मैं नहीं जानता
कि हाउ मच आई विल पे फॉर अ गैलन ऑफ फ्यूल, मतलब एक गैलन फ्यूल्स के लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि गैस के प्राइस क्या होते हैं, हमेशा फ्लक्स में रहते हैं। ठीक है, किस में रहते हैं, फ्लक्स में, यानी अब आपको समझ में आ रहा होगा कि परिवर्तन में रहते हैं। अगर आपको ये वर्ड नहीं पता था तो आपको ये इस सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल पाते आप, तो अब आपको ईजिली निकलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है मॉर्बिड। दिस इज वेरी गुड वर्ड आई थिंक। तो मॉर्बिड, वर्ड नंबर 3 है मॉर्बिड। अब ये वर्ड की ट्रिक थोड़ी बढ़िया ही है, मोरबिड। तो मोरबिड जस्ट साउंड लाइक मोर बीडी, मोरबिड जस्ट साउंड लाइक मोर बीडी, मोर माने अधिक और बीड माने, बिड माने, बीड से हमने रिलेट किया बीडी। तो ये देखिए भाई साहब, बीडी सिगरेट जो भी पी रहे हैं तो ये क्या करते हैं, मोर बीडी पीते हैं। क्या करते हैं, मोर बीडी पीते हैं। अब भाई ये बताओ मुझे कि अगर आप मोर बीडी या मोर अल्कोहल कुछ भी लोगे तो आप अस्वस्थ होगे। तो डेफिनेटली इसका मीन क्या है, अस्वस्थ, अनहेल्दी। और दिस इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन में डिलाइट करता है। कीवर्ड आप ये देख सकते हैं कि अगर कोई इंसान मोरबिड है तो वो मोरबिड ही पीता है, और मोरबिड ही पीगा तो वो क्या होगा, अस्वस्थ। तो ठीक है, सिनोनिम इसके देख लेते हैं, अनहेल्थी। ठीक है, एंटोनिम है इसका सैलुब्रियस। सैलुब्रियस एक बहुत बेहतरीन शब्द है। सेलुब्रस का मतलब होता है जो हमारे स्वास्थ्यप्रद होता है, जिसको हम खाते हैं पीते हैं, वो बहुत ही हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। और हेल्दी यानी स्वस्थ, आपको पता है। राहुल वाज अ यूजर देखते हैं। राहुल वाज ब्रिलियंट एट स्मॉल टॉक, डिस्ट्रैक्टिंग हर एंड मेकिंग हर लाफ विद हिज ड्राई मॉर्बिड ह्यूमर। ठीक है, तो आई थिंक दिस वर्ड इज क्लियर, आपको क्लियर हुआ होगा ये वर्ड। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेरन। नेक्स्ट वर्ड क्या है, बेरन। फोर्थ वर्ड है और वेरन है। इसका वेरन है, तो इस बेरन का मतलब क्या होता है। अब आप यहाँ चित्र में देखिए, ये चित्र, अब आपको क्या लग रहा है यहाँ इस चित्र को देखिए कि यहाँ रेन नहीं हुई है, यानी बारिश नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, बेरन। बेरन माने बी से बिना और रेन माने बारिश। बिना बारिश के भूमि बंजर बन जाती है। तो बेरेन यानी बेरन यानी बिना रेन के, बेरन यानी बिना रेन, तो वो क्या होगी, भूमि कैसी होगी, इनफर्टाइल। ठीक है, यानी उसमें कुछ उपजेगा नहीं, तो वो क्या होगा, बंजर। ठीक, क्या होगा, बंजर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बेरन यानी बिना रेन, और बिना रेन के भूमि क्या होती है, बंजर। ठीक, अच्छा, कीवर्ड आपका ये है। सिनोनिम देख ले रहे हैं। सिनोनिम होता है अनप्रोडक्टिव, यानी जिससे हम कुछ प्रोडक्ट नहीं कर सकते, जिससे हम कुछ चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे हम खेतों में गेहूँ आलू कुछ भी उगाते हैं तो उससे प्रोडक्शन मिलता है हमको, लेकिन ऐसी भूमि होती है जिससे हमें प्रोडक्शन नहीं मिले, उसको हम क्या बोलेंगे, अनप्रोडक्टिव। ठीक है, एम्पथी यानी खाली, स्टेराइल, स्टेराइल एक बहुत बढ़िया वर्ड है, स्टेराइल का ही मतलब यही होता है। एंटोनिम, एंटोनिम क्या होता है, एंटोनिम में इसका फर्टाइल और प्रोडक्टिव, जो हमें प्रोडक्शन देता है। तो यूजर देख ले रहे हैं। इन इंडियन, ये गलत है, यहाँ पे इंडिया होगा। इन इंडिया देयर इज अ लॉट ऑफ बैरन लैंड। क्या है, इन इंडिया, भारत में बहुत सारी बंजर भूमि है। ऑन विच इंडियन गवर्नमेंट इज वर्किंग अटमोस्ट, यानी उस पर अभी जो है इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही प्रयास कर रही है, बहुत ही काम कर रही है। अटमोस्ट का मतलब होता है अत्यधिक। ठीक है, ये भी बढ़िया वर्ड है, आप इसको नोट कर लेना। आप एक डायरी में बनाइए इसके लिए और वर्ड को बिट्रिक लिखिए। ठीक है, और आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम से मिलते रहेंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैगेसियस। दिस वर्ड इज़ वेरी गुड। सैगेसियर, वर्ड नंबर 5 है सैगेसियस। तो इसका मतलब क्या होता है, हैविंग और शोइंग कीन मेंटल डिस्टर्नमेंट एंड गुड जजमेंट, श्रीड, या उसको श्रीड बोल सकते हैं। श्रीड मान होता है समझदार, चालाक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, समझदार या चालाक, यानी हैविंग और शोइंग कीन मेंटल, यानी जो इंसान होता है वो क्या दिखाते हैं, अच्छा विचार, किसी के लिए कोई समय होता है वहाँ पे अच्छा डिसीजन लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सैगेसियस, यानी बुद्धिमान या समझदार इंसान, वो कौन होते हैं, सैगेसियस होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख ले रहे हैं। ये देखिए, ये जो मोहतरमा है, ये भी जो ये हैं, उनके आगे ये क्या रखा है, ये क्या है। देखिए, आप जानते हो सब्जी और साग में अंतर होता है। साग क्या होता है, जैसे हम पालक का, मेथी का, ठीक है, और सब्जी जैसे गोभी वगैरह इनकी बनाते हैं। तो जो साग, अब मैंने क्या बनाया, साग से रोटी खाने वाले समझदार होते हैं। अब आपने यही तो है इसमें वर्ड में, साग, सैगेसियस। तो ठीक है, तो इसको कैसे रेट किया है कि सागेसियस, यानी साग से जो रोटी खाने वाला है वो कैसा होगा, वो समझदारी होगा। भाई आप अगर पिज्जा और ये खाओगे वो कुछ समय तक आपको अच्छे लगेंगे, एंड में जाके आपको वो हानिकारक होंगे, और फिर आपकी मेंटल एबिलिटी, सोचने की, डिसिजनमेंट जो है वो खराब होती जाएगी। तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि साग से रोटी खानी चाहिए ताकि आप समझदार बने रहें। ठीक है, तो सैगेसियस यानी साग से रोटी खाने वाला कौन होता है, समझदार। चलिए, तो नए सिनोनिम देख लेते हैं, इंटेलिजेंट, सेंसिबल। ठीक है, एंटोनिम की बात करें, अनपरसेप्टिव, अनवाइज या एसिनाइन। ठीक है, ये वर्ड भी बहुत ही अच्छा है, इसका भी मतलब होता है फूल, यानी जिसको कुछ ज्ञान नहीं हो। यूजर देख लेते हैं, देयर वर सैगेसियस इनफ टू अवॉइड एनी आउटर कन्फ्रंटेशन, यानी वो बहुत ही समझदार हैं किसके लिए, अवॉइड टू एनी आउटराइट कन्फ्रंटेशन, यानी किसी भी प्रत्यक्ष आमने सामने के लिए। ठीक है, वो किसी भी प्रत्यक्ष आमने सामने को टालने के लिए बहुत ही समझदार
हैं। ठीक है, तो ये आपके 5 वर्ड क्लियर हुए आपके। और हमारा अब आपको आता है टेस्ट। ये क्या है? आपका वर्ड टेस्ट। अब मैं आपको, आप पहले लगाइए, इसमें देख लीजिए कौन सा कहा है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बेरन, ये क्या याद किया था? बिना रेन। बिना रेन, बेरन जस्ट साउंड लाइक बिना रेन। तो बिना रेन के क्या होता है? बंजर भूमि। ठीक है, ठीक है, आई थिंक ये आपका सही होगा। डिलीजेंट, दिल्ली के जो जेंट हैं, दिल्ली के जो जेंटलमैन हैं, वो कैसे होते हैं? मेहनती। सेगेसियस, साग से रोटी खाने वाला कौन होता है? समझदार या चालाक। ठीक है, मोरबिड, मोरबीडी। मोरबीडी से क्या होता है भाई? अस्वस्थ हो जाते हैं हम। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स यानी फ्लक्स साबुन लगाने से हमारे शरीर में परिवर्तन आता है। तो आप बताइए कि आपके 5 में से कितने नंबर आपने हासिल किए। ठीक है, मुझे आशा करूंगा कि आपने 5 में से 5 ही किए होंगे। और ये वर्ड्स को लाइटली मत लीजिए, हमारे इस सेशन को डेली ज्वाइन कीजिए, ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक, तो ये हमारा डेली 5 वर्ड्स विद ट्रिक का है, थर्ड वीडियो थी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंडियन कैडेट अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा मिल सके, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा अभी शुरुआती क्षण है। तो धन्यवाद, मैं आपके लिए फिर हाजिर हूँगा ऐसी वीडियो लेके। धन्यवाद।